So, in this topic, we are going to learn geometrical shapes. Geometrical shapes. So, first we are going to learn what. First of all, we'll see what is geometrical shape. Geometrical shape is that geometrical shapes are formed when we join three or more line segments to form a closed shape. अगर three or more तीन और तीन से ज़्यादा लाइन सेगमेंट हमें यूज किए एंड द स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म एंड द विथ द क्लोज शेप दैट्स कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल शेप्स. तो इस तरह से ये जो शेप्स होते हैं इन्हें कहा जाता है ज्योमेट्रिकल शेप्स. ओके, शेप्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस आर कॉल्ड प्लेन शेप. अगर कौन से फ्लैट सरफेस पे अगर कौन से शेप्स ड्रॉन किए जाए तो उससे प्लेन सरफेस का उसको प्लेन शेप्स कहा जाता है. अगर फ्लैट सरफेस पे कुछ शेप्स ड्रॉ किए तो उसे प्लेन सरफेस का प्लेन शेप्स कहा जाता है. तो पहला ज्योमेट्रिकल शेप देखेंगे हम रेक्टेंगल. रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल में देख सकते हैं आप, मैं नाम देता हूँ ABCD. रेक्टेंगल में क्या है, कितने लाइन सेगमेंट है, साइड्स मतलब लाइन सेगमेंट, कितने लाइन सेगमेंट मिला के बना 1 2 3 4, मतलब साइड्स कितने हुए इसके 4 साइड्स. कौन से AB BC CD AD. ओके, ये 4 साइड्स है. उसके बाद कॉर्नर वर्टाइसेस, मतलब ये कॉर्नर वर्टाइसेस कितने हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कितने कॉर्नर्स है 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स और वर्टाइसेस. कौन से A B C एंड D. ओके, एंड आफ्टर दैट अगर मैंने ये ड्रॉ किया, दिस इज कॉल्ड डायगोनल. दिस कॉर्नर इफ आई जॉइन एंड दिस CA, सो दिस आर कॉल्ड डायगोनल. और कितने डायगोनल फॉर्म हुए, 2 डायगोनल्स. AC एंड BD, AC एंड BD 2 डायगोनल्स. मतलब अगर अपोजिट 2 कॉर्नर्स अगर ज्वाइन किए गए तो उनको कहा जाता है डायगोनल्स. ओके, और याद रखें रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AD की जितनी लेंथ होगी उतनी ही BC की होगी. मतलब अगर AD की लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो BC भी 3 सेंटीमीटर होगा. अगर CD 5 सेंटीमीटर है तो फिर AB भी 5 सेंटीमीटर होगा. सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो AB इज इक्वल टू CD. ओके, ये हो गया. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट शेप. नेक्स्ट शेप है स्क्वायर. स्क्वायर के देख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल. क्या होता है, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं. और कितने साइड्स है इसको, 4 साइड्स. तो AB BC CD एंड AD 4 साइड. वर्टाइसेस कितने हैं, दैट इज कॉर्नर 1 2 3 4. यहाँ पे भी 4 वर्टाइसेस A B C एंड D. एंड आफ्टर ऑल डायगोनल्स को जॉइन द कॉर्नर्स. तो देख सकते हैं टू कॉर्नर्स, तो 2 डायगोनल्स AC and BD. Okay, these are the 2 diagonals, same. And in this square all the sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 और ये भी 4. Okay, so in this way we have learned the square. Next we are going to see triangle. ट्रायंगल कैसे बनता है, 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद, 3 लाइन सेगमेंट, इससे कितने साइड्स होते हैं 3. अगर इसको नाम दूँ मैं, कितने साइड्स है 1 2 3. तो 3 साइड्स कौन से AB BC एंड AC, 3 साइड्स है. उसके बाद वर्टाइसेस कितने A B एंड C, 3 वर्टाइसेस A B एंड C.
एंड आफ्टर मतलब 3 वर्टिसेस, और यहाँ पे डायगोनल नहीं होते, नो डायगोनल, यहाँ पे डायगोनल नहीं होते। ओके, नेक्स्ट सर्कल। सर्कल वेरी इजी, ओनली सेंटर होता है उसको, और ऐसे ऐसे सर्कल होता है। ओके, तो सर्कल में सिर्फ सेंटर होता है। दिस, अगर इस सेंटर को नाम दिया ओ, तो इसका यहाँ पे नो साइड्स, नो कॉर्नर्स, मतलब नो वर्टाइसेस। ओके, ओनली सेंटर, क्या होता है, बस सेंटर होता है, देखिए। ओके, और इसे क्या कहा जाता है, ये इसे सरकमफरेंस, सरकमफेरेंस इसे कहा जाता है, सरकमफरेंस। ओके, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस फिगर के नाम बताना। अब भी हमने सभी फिगर्स देखे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा फिगर है, यस, 3 साइड्स यानी ट्राइंगल। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट इज 4 साइड्स। 4 साइड्स तो है, पर रेक्टेंगल के भी होते हैं, स्क्वायर के भी होते हैं, बट यहाँ पे अपोजिट साइड कैसे इक्वल है, सो दैट इज रेक्टेंगल, एंड दिस इज सर्कल। नेक्स्ट, टॉप सरफेस ऑफ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का टॉप, मैच बॉक्स यानी जिससे हम माचिस की डब्बी आग लगाते हैं, मैच बॉक्स, उसका जो ऊपर का सरफेस होता है। जैसे भी मैं मैच बॉक्स बनाता हूँ, ओके, तो ये मैच बॉक्स होता है, तो ऊपर का जो सरफेस है ये कौन से शेप का होता है पूछ रहा है, तो ये कौन से शेप का होता है, देख सकते हैं, रेक्टेंगल, तो ये आएगा रेक्टेंगल। उसके बाद ब्लैक बोर्ड, ये देखिए, ये खुद एक ब्लैक बोर्ड है, देखिए कौन से शेप का ये, ऑल्सो रेक्टेंगल, सो राइट डाउन हियर रेक्टेंगल। द फेस ऑफ डाइस, डाइस यानी हम पता है हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, वो सांप सीढ़ी का जो गेंद होता है वहाँ पे 3 2 वो नंबर होते हैं, वो कौन से शेप का होता है, यस दैट इज राइट, वो कौन से शेप का होता है, स्क्वायर। उसके बाद बैंगल, बैंगल यानी क्या होता है, चूड़िया, जो मम्मी आपकी पहनती है, चूड़िया कौन से शेप का होता है, यस सर्कल। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल के साइड्स इक्वल होते हैं, पर कौन से, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे आएगा अपोजिट्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, फिल इन द ब्लैंक, अपोजिट। A circle has sides and vertex, सर्कल को साइड्स होते हैं क्या, नो, नो साइड्स, नो वर्टेक्स, साइड्स और वर्टेक्स नहीं होते, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो, नो। उसके बाद अ ट्रायंगल हैज, कितने साइड्स होते हैं, कितने कॉर्नर, यस, ट्रायंगल्स हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर। ओके, ट्रायंगल को कितने होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर होते हैं। नेक्स्ट, ऑल द ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के सभी इक्वल होते हैं, पर क्या इक्वल होते हैं, यस दैट इज साइड्स, SIDES, स्पेलिंग अच्छे से याद रखें, साइड्स, SIDES, साइड्स। नाउ नेक्स्ट, द स्क्वायर हैज dash sides and dash corners, how many, 4 and 4, okay, that is also, and rectangle कितने diagonal होते हैं, 2। now count and write the number of triangles in each of the following, यहाँ पे कितने triangles हैं मैं एक करके बताऊँ, बाकी का आप कीजिए। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स है, देखिए सभी में आपको कितने ट्रायंगल्स है फाइंड करना है। इसमें देखिए 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स है, 5, यहाँ पे लिखिए 5। अब बाकी के दो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ईच ऑफ, अब यहाँ पे रेक्टेंगल देखना है, तो देखते हैं, पहले ये रेक्टेंगल हो गया, ये दूसरा, और ये हो गया तीसरा, सो देयर आर हाउ मेनी रेक्टेंगल,
3 रेक्टेंगल। ओके, तो इसी प्रकार आपको ये बी और सी सॉल्व करना है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 7.4। ओके, आई होप यू गॉट इट। अगर आपको नहीं समझे तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। बाय।